नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदी नहीं। भाषा को लेकर सीएम फडणवीस से भिड़े राज ठाकरे, बोले बर्दाश्त नहीं करेंगे राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस। देखिए, जो नई शिक्षा नीति है उसको हम पहले से लागू कर रहे हैं। ये कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है। शिक्षा नीति में हमारा ये प्रयास है कि सबको मराठी भी आनी चाहिए और साथ साथ अपने देश की भाषा जो है वो भाषाएं भी आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस माध्यम से जो केंद्र सरकार ने विचार किया कि हमारे देश में एक संपर्क भाषा होनी चाहिए, उस दृष्टि से ये प्रयास किया गया है। बाकी महाराष्ट्र में मराठी को कंपलसरी करना ये हमने पहले ही निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में हर एक को मराठी सीखना ही होगा, लेकिन साथ साथ वो अंग्रेजी भी सीख पाएंगे, हिंदी भी सीख पाएंगे और कोई उनको लैंग्वेज सीखनी है तो वो भी सीख पाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि राज्य में मराठी बोलना अनिवार्य होने की बात कही है। उन्होंने नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के अनुरूप भाषा को अनिवार्य बनाने के सरकार के कदम पर जोर दिया। मुंबई मेट्रो लाइन 7 सुरंग के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए फडणवीस ने नई शिक्षा नीति के बारे में बात की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हमने पहले ही नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया है। नीति के अनुसार हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी को मराठी के साथ साथ देश की भाषा भी आनी चाहिए। मराठी अनिवार्य होगी, सीएम फडणवीस। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हम नई शिक्षा नीति को लागू कर रहे हैं, जिसके तहत हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ हर कोई मराठी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं को भी सीखे। मुझे लगता है कि यह केंद्र सरकार के विचार को साकार करने के लिए किया जा रहा है कि पूरे देश में एक कनेक्टिंग भाषा होनी चाहिए। हमने पहले तय किया था कि यहाँ मराठी अनिवार्य होगी, लेकिन इसके साथ ही हर कोई अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भाषाएं सीख सकता है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राज्य में हलचल शुरू हो गई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस के इस फैसले का विरोध किया और कहा कि इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राज ठाकरे ने इसका विरोध करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। राज ठाकरे ने अपनी पोस्ट पर लिखा, राज्य विद्यालय पाठ्यक्रम योजना 2024 के अनुसार महाराष्ट्र में पहली कक्षा से हिंदी अनिवार्य कर दी गई है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस अनिवार्यता को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम केंद्र सरकार के हर चीज को हिंदीकृत करने के मौजूदा प्रयासों को इस राज्य में सफल नहीं होने देंगे। हिंदी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। यह देश की अन्य भाषाओं की तरह एक राज्य की भाषा है। इसे शुरू से ही महाराष्ट्र में क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? आपका जो भी त्रिभाषी फॉर्मूला है उसे सरकारी मामलों तक सीमित रखें, शिक्षा में न लाएं। राज ठाकरे ने अपनी पोस्ट में कहा, हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदी नहीं। अगर आप महाराष्ट्र को हिंदी के रूप में रंगने की कोशिश करेंगे तो महाराष्ट्र में संघर्ष होना तय है। अगर आप यह सब देखेंगे तो आपको लगेगा कि सरकार जानबूझकर यह संघर्ष पैदा कर रही है। क्या यह सब आने वाले चुनावों में मराठी और गैर मराठी के बीच संघर्ष पैदा करके उसका फायदा उठाने की कोशिश है? इस राज्य के गैर मराठी भाषी लोगों को भी सरकार की यह योजना समझनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्हें आपकी भाषा से कोई खास प्यार है। वे आपको भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में अपनी सभी मराठी माताओं, बहनों और भाइयों इसकी निंदा करने और इसका विरोध करने की अपील की। में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।